ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10 नवंबर 2025 आज की मुरली के बाबा के महावाक्य सुनेंगे, परंतु आज आपको महावाक्य हमेशा से भी और ज्यादा ध्यान से सुनने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विधि लिखी हुई है जो हमने सभी ने स्कूल में तो की है, पढ़ाई में, परंतु अव्यक्त मुरलियों की स्टडी में भी की है, जिसको बोलते हैं मैचिंग करना, है ना। तो ये मैचिंग का चार्ट है। यहाँ पर मुरली के मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर उससे जुड़े हुए या तो मुरली के महावाक्य है या इसको साधारण लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हुए हैं। घर में खिटपिट नहीं, इसका पॉइंट कहाँ है वो ढूंढना है और बताना है। समृद्धि में रहकर सेवा करो, इसका पॉइंट कहाँ है वो ढूंढना है और बताना है। राय मिल करके करो, इसका पॉइंट कहाँ है ढूंढना है और बताना है। ठीक है, इसलिए मुरली को पहले सभी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, जी बाबा। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो मुरली के 2 पॉइंट यहाँ पर आए हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मिले ना। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्म का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन से सेवा करो तो क्या होगा, 21 जन्मों का सौभाग्य मिलेगा। प्रश्न है, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है। ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है। उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिट ना हो। अगर खिटपिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मत बच्चे मदद बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। एक व्यक्ति है जो अपनी कार से कहीं जा रहा है, रोड पर है, मेन रोड पर है, और उसी रोड के ऊपर साइड में कोई दुकान है जहां पर मुर्गे और ये सभी कटते हैं, वो वाली दुकान है। तो ये ट्रैफिक के उस साइड खड़ा हुआ है जहां पर लाल बत्ती हुई है गाड़ी के साथ में, और दूसरे रास्ते से ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है। ये व्यक्ति जो खड़ा है, ये खड़ा होते होते क्या देखता है वहां पे गाड़ी के अंदर कि उधर बहुत सारे मुर्गे हैं जिन्हों को रखा हुआ है, लेकिन एक मुर्गा होता है, जैसे किसी मुर्गे को निकालने के लिए वो जाली खोलते हैं ना, तो उतने में एक मुर्गा होता है, वो उस पिंजरे के अंदर से, उस बॉक्स के अंदर से अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ फटाक से वहां से उड़ जाता है। अब क्योंकि वो जो शॉप है वो ऑन रोड है, मेन रोड के ऊपर है, तो जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए भाग करके उस दुकान से निकलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ निकलेगा, वो रोड को क्रॉस करेगा। तो वो रोड को क्रॉस करता है। कहने की बात, उस मुर्गे को पता है कि मरना तो मुझे है ही,
लेकिन कौन सी मौत मरूंगा ये कौन डिसाइड करता है? वो खुद डिसाइड करता है। एक वो वाली मौत है जो मर करके किसी और के मतलब मनोरंजन का ही साधन बनने वाला हूँ, और वो दुख वाली मौत है वो। और एक वो मौत है जो स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के मैं मरूंगा, लेकिन किसी के हाथों तो नहीं मरूंगा ना। ये व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर दूसरी तरफ बैठा है, ये देखता है कि ये मुर्गा अपने को बचाता हुआ भागता भागता जा रहा है, तो ये अपनी गाड़ी से निकलता है, समझदार व्यक्ति है, गाड़ी से निकलता है, उस मुर्गे को पकड़ता है, उस मुर्गे को पकड़ करके मुर्गे वाली उस दुकान पर, मांस वाली दुकान पर जाता है, और उस दुकान के मालिक को बोलता है कितने में मिलेगा ये मुर्गा? तो वो मालिक है, वो बोलता है कि तुमने भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जाना माना व्यक्ति है। तुमने भी स्टार्ट कर दिया। वो बोलते कि वो छोड़ो, तुम ये बताओ ये मुर्गा मिलेगा कितने में? वो मुर्गे को खरीदता है, चला जाता है, और अपनी संस्था में आके, अपने घर में आकर के उसको पार्क में छोड़ देता है। उस समय उस मुर्गे की आयु लगभग 1-1.5 साल की थी। पार्क के अंदर, घर के अंदर, संस्था के अंदर बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, सब उसके साथ खेलते हैं बारी बारी से, सब उसको कुछ कुछ खाने के लिए देते हैं, सब आते जाते उसके साथ हाथ मिलाते हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं। वो व्यक्ति जो है, वो अपने इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि वहां पे तो बहुत सारे मुर्गे थे, और मैं तो हूं ही शाकाहारी, मतलब मैं तो करता ही जानवरों की सेवा ही हूँ, तो मैं चाहता तो मैं सभी मुर्गों को बचा सकता था, लेकिन मैंने सबको नहीं खरीदा। किसको खरीदा? जिसने खुद की मदद की, खुदा भी उसी की मदद करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने ये बोला कि भगवान तो मददगार है ही, लेकिन बाबा के कार्य के लिए जो आगे आकर के खुद मदद करेगा, मरने को खुद तैयार होगा, उसको फिर मदद ऑटोमेटिक ही मिलती है। किसी इंसान के रूप में मिलेगी, किसी संस्था के रूप में मिलेगी, किसी सहयोग के रूप में मिलेगी, कहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो ये वाक्य कल ही देखा था, तो आपको बताया कि सच में बाबा ने कहा इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनना है। चूज करना है कि मौत भी कैसे मरनी है। माना जो खुद की मदद करेगा, भगवान भी उसकी मदद जरूर करेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके तो दिखाना है। यहाँ आते हैं और वापस अपने घरों में जाते हैं, स्थानों पर जाते हैं, तो बाबा ने कहा कुछ करके तो दिखाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हमारी सेंटर खोलने के दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, प्रश्न, कोई को ज्ञान देते हैं, प्रश्न, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा घर में सेंटर तो खोल लिया, लेकिन अब दोनों क्या कर रहे हैं आपस में? कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? कमाल के बजाय क्या कर रहे हैं? धमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है मुरलियों में, आप कभी कभी वो मुरलियां आई हुई हैं, बहुत समय से नहीं आई, पर उस मुरली में बाबा कहते हैं कि सभी को अपने घर के आगे बोर्ड लगाना चाहिए। ये मुरली कब की है? ये मुरली है बाबा के होते होते कि जब कोई लगाता तक तो क्या, कोई ब्रह्मा कुमारी के साथ खड़ा होता भी डरता था, ऐसा समय था। तब बाबा ने कहा था कि सब अपने घरों के आगे बोर्ड लगाओ। और आज अगर आप अपने घर के आगे बोर्ड लगाओगे ना, सबसे पहले तो आपकी जो बड़ी शहर की दीदियां हैं वही बोर्ड लगाने से रोक देंगी, क्योंकि संस्था के नियम क्या है कि बोर्ड उसी के घर के आगे लगेगा जहां पर खुद का उनका कोई व्यवसाय का बोर्ड नहीं लगा हुआ होगा। बोर्ड उन्हीं के ही आगे लगेगा जिनके अंदर रहने वाले सब सात्विक जीवन को जी रहे होंगे। अगर अंदर में बाबा ने कहा पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों की अनबनी हो रही है, और खोल करके क्या रखा है? सेवा केंद्र खोल करके रखा है, सेंटर खोल करके रखा है, तो इसका इम्पैक्ट सभी पर क्या पड़ेगा? बहुत बुरा पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं,
डोंट केयर करके चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं, अभी कोई कोई माताएं निकली हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाते हैं, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ समझाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। ज्ञान खड़े हो गए और ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा नहीं, अपना भी तो कल्याण करना है, याद से सत्व प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रहे सत्व प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र बनी, उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली पहली ये बात सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। ये भी मिलेगा आपको बोर्ड के ऊपर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और इसी से क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। ना कोई उपाय बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आते हैं, निमंत्रण देते हैं, योग कॉन्फ्रेंस में आकर के शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल भी पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप आकर के ही सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली। रथ तो जरूर मनुष्य का ही होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ना कोई लड़ाई की बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अभी सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटपिट हो पड़ती है। दो बहनों की आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाती है। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप की सर्विस क्या करेंगे? खिटपिट हो, संस्कारों का युद्ध होगा, संस्कारों का सामना होगा, लेकिन वो बस इतने लेवल पर ही होना चाहिए जिसका प्रभाव हमारे सेवाओं पर ना पड़े। लेकिन जब दोनों की ही सेवाएं डिसमिस हो रही है, दोनों के ही सेंटर खराब हो रहे हैं, दोनों का ही जीवन बर्बाद हो रहा है और दोनों का योग शिव बाबा से हट रहा है, ऐसी खिटपिट से अच्छा है हाँ। तो बाबा ने कहा खिटखिट होगी तो बताओ, बाप कहेंगे कि ये क्या सर्विस करेंगी। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते, डायरेक्शन भी देते रहते। अब बाबा ने याद किया दिल्ली को, दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़े ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो?
भाई कहते हैं ना कि सेंटर खोल, बाबा हमें सेंटर खोलना है, यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है। बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताओ कि मदद करोगे या बातों से खुल जाते हैं सेंटर? हाँ जी, हैं? मुश्किल से खुलता है। बहुत मुश्किल से खुलता है। आने जाने वाला हर एक व्यक्ति बोल देता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, देखो हमारी क्लास टूटती है। आप ऐसा क्यों करते हो, देखो हमारी क्लास कम होती है। आप ऐसा क्यों करते हो? अब उन को कैसे बताएं कि ये कहने वाला भी वही शोभा देता है जो क्लास को बढ़ा रहा हो। जो कुछ करते ही नहीं है वो आकर के ऐसी राय देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ये बातें बोलते हैं कि सेंटर खोलने हैं बाबा, मेरे को ये बनाना है वो बनाना है। तो बाबा आगे से पहले ही पूछ लेते हैं कि मदद करोगे? केवल राय देने से काम नहीं बनता है, बातें बनाने से भी काम नहीं बनता है, बातों की चर्चा करने से भी काम नहीं बनता है। कल की संडे की मुरली में तभी बाबा ने टीचर्स को बोला ना कि तुमने क्या उठाया है, बीड़ा उठाया है। तो जिसने बीड़ा उठाया होता है उसको एक के आगे से 10 साल तक का दिमाग चलाना पड़ता है कि ये काम होगा कैसे। तो बाबा को कहा दिल्ली में सेंटर्स घेराव डालने के लिए। तो बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो क्या? कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ भी बाबा ने कहा कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते रहते हैं ना, भल गाली दे, वो तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिल करके लिखते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त 12, मतलब एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। ब त 12, बैत 12, 12 होंगे तो और भी अच्छी राय मिलेगी। जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं 1 और 1 11, तो इधर बोलते हैं बैत 12। बाबा ने कहा 1 2 जब मिल जाते हैं 12 हो जाते हैं, और जो फिर राय निकलेगी तो वो बहुत अच्छी होगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय लेते नहीं हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं है तो इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकेगा। छोटी दुकान बड़ी भी तो होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनना चाहिए, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद करो, भवन बनाना ना, बाबा मैं इतना करता हूँ बाकी मदद आप करो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो। हिम्मत मर्दा मदद बाप खुदा, उनका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। पहले तो बच्चों को हिम्मत, पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या हिम्मत देते हैं? प्रश्न पूछा है। पोता मिल सारा लिखेंगे कि फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे सिर लिख देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, कमेटी में आपस में मिलना ही होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार होते हैं, कोई कोई तो कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होगी ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा रायपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर भी बना है ना, देखा था ना। तो जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है अभी पीछे। तो वो जो बना है, पहले से रायपुर में वो रिट्रीट है सेंटर बड़ा, लेकिन ये उसकी दूरी पर खाली जगह पर जाकर के और बड़ा बना है। वो समझो जैसे पुरानी दिल्ली और टाउन और जंक्शन इस तरीके से। तो वो जो वहां पर बना है वो कैसे बना, जितने भी आसपास के सेंटर वाले थे सभी के
सेवा केंद्र पर आने वालों को कहा डेली का 1-1 रुपये इकट्ठा करना है। वो बॉक्स अलग था। 1-1 रुपये के सहयोग से वो क्या बना है। अब सच में क्या सबने 1-1 रुपये दिया होगा? 1 रुपया तो कौन डालेगा? लोगों के घरों में शायद 1 रुपये का सिक्का भी नहीं मिले आज, है ना? लेकिन जब संस्था ने कहा 1-1 रुपया डालना है, ये अभी की बात आपको बता रहे हैं, अभी तो हुआ लोकार्पण। तो जब उन्होंने बोला, जो कमेटी बैठती है, जो दीदियां बैठती हैं, तो उन्होंने बोला बड़े कार्य के लिए सबको 1-1 रुपया रोज का निकालना है। तो जरूर किसी ने 10 निकाले होंगे, जरूर किसी ने 20 भी निकाले होंगे, जरूर कोई 100 वाला भी होगा, जरूर किसी के पास इतना भी होगा जो 500, 1000 कितने कितने भी करने वाला होगा। ऐसे करते करते हुआ तब बाबा ने कहा कि क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, इसमें बहुत ज्यादा खुशी चाहिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, सबका फादर एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। अभी तुम जानते हो कि वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है, एक की मत पर नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। ये भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। अब मुरली में सेवा, अभी तक बाबा ने धन सेंटर ये वाली सेवा बोली, अब आगे बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों को तो घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जा करके अपनी कल सर्विस करो। कल दीदी ने बहुत मौका कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, भाई बुराए नहीं। मैं कि भाई हम बोल गए, मैंने कहा आपको कह रही मैं, आप हमारे को कह देती है बोल के आती सबको, ये यहाँ बोलना था। हाँ, यहाँ तो बोला था ना, यहाँ तो कहा ही था कि सबको सबको कहना ही है, सुनिए और ये भी कहा था कि नयों को भी लेके आना, कहा था, बकायदा मैसेज किया है। तो सब मेरे को तो कह रही थी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बनाया ही नहीं। मैं कि भाई सब कहते कि अगले हर महीने में हमारा 1 करोड़ ऐसा होना चाहिए, सभी पार्कों में होना चाहिए अलग अलग सभी पार्कों। पर अब तो उनकी बात है ना, जहाँ पार्क में भेजे है ना उनको बोल देना सब अपनी आसपास बोला, कल भी बोला, आगे तो बोलना ही है। तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमें शादी में निमंत्रण मिलता है, हम जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ और जा करके अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो, मौत तो सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय को पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो कम पद को पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, मूल बात है सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। थोड़े रोज पहले बाबा ने मृत्यु का कहा कि कहीं पर कोई शरीर छोड़ता है तो वहां पर भी बहनों को बुलाओ और फिर क्या करो, सेवा करो। आज बाबा ने शादी का भी बोला कि वहां पर भी तुमको कोई बुलाता है, परिवार में आप लोगों को, तो वहां पर भी क्या करनी है, बाबा की सेवा करनी है। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं मनुष्य, वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने की मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वो पता नहीं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है। चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, जैसे गला कटा हुआ है। बाबा ने कहा मैं ही नहीं हूं, तो जैसे कि सब धड़ है, गला तो है ही नहीं। बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर सबको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बनते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है
तो हम बिल्कुल ही निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वो कब आएंगे ये नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर के सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। प्रश्न, शिव बाबा क्यों आया होगा? पुष्पा बहन, शिव बाबा क्यों आया होगा? आराम से बाबा भी ऊपर बैठे थे, कोई माथा खपी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों आया होगा? के लिए आया होगा। अंजलि बहन, क्या लगता है बाबा क्यों आया होगा? ये भी सही है। जमुना बहन, ज्ञान की वर्षा करने आया। पार्वती बहन, क्या लगता है? पतितों को पावन बनाने आया। रितु बहन, क्या लगता है? सुख देने के लिए आया होगा। कमलेश बहन, दुखी दुनिया को सुखी बनाने। दुखी दुनिया को सुखी बनाने। कैलाश बहन, उसको मिटाने के लिए। सुरेंद्र भाई जी, बाबा क्यों आया होगा? नाम घर को ले जाने के लिए। यस, मैंने कहा बहुत एंजॉय कर लिया नीचे, अब चलो ऊपर। राजकुमार भाई जी, पुरानी को नई दुनिया बनाने। इसके अलावा कोई विचार है? 500 विकारों को भस्म कर और सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए। ड्रामा में मूल भी था कि बाबा मानना है। बच्चों के आंसू देखेंगे, कलप कलप आना ही है, सब दुखी है, रो रहे हैं। पुकार पहुंची बाबा तक, भक्ति का फल देने आए। संसार से अलग एक और संसार है इस दुनिया में, वो दिखाने के लिए आए कि तुमको थोड़ा और मैं कुछ दिखाता हूँ। कुछ और भी है। आप आओगे तो बलि आ जाएंगे। बाबा ने सोचा देखता हूँ देखता हूँ कि बलि चढ़ते हैं कि खाली कमिटमेंट ही करते हैं, वायदे ही करते हैं। सही है, बहुत अच्छे विचार है। तो शिव बाबा क्यों आया होगा? तो सारी बातें बिल्कुल राइट है। बाबा ने कहा जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने, ऊंचा कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नोट है। तुम बच्चों को पाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता चला है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती। बाप कहते हैं और सब छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। हम फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, गलाने की बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? बाबा ने कहा क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है, अब फिर बाप आए हैं। बाबा 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 कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि फिर और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी आदि याद रहता है। तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं, मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे।
मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब आप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। बहन भाई से भी योग नहीं रखो, एक बाप से योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान तो जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो, कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। हमने आपको पहले भी बताया कि संकल्प मनसा में तो सभी के आते हैं, तूफान तो सभी के आते हैं, लेकिन बाबा ने अपन को क्या सिखाया है कि बस वो कर्म में कोशिश करो कि वो कर्म में नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक बार कर्म में आ गए तो करा कराया सारा हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो सेटल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए बाबा ने कहा मेहनत के सिवाय थोड़े कुछ होता है, बहुत मेहनत है यहाँ। दे सहित दे के सब संबंध, डैश डैश डैश। कोई कोई को तो बंधन ही नहीं है तो भी फंसे हुए हैं, बाप की श्रीमत पर चलते नहीं हैं। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे में मत फंसो। बाबा ने तब का बताया किसी के पास 1-2 लाख रुपए है, परिवार भी बड़ा है, तो बाबा कहते हैं कितना काफी है, ज्यादा धंधे आदि में मत फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा कराने की चीजें, कमाई ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि खर्चे ज्यादा है। इसलिए बाबा ने बोला कि खर्चे तो करने हैं, लेकिन जो बेफिजूल में हमारे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा क्या कर दो, कम कर दो। उधर से कम होगा तो अपने आप पैसे में क्या जाएगी, हाँ इसको बोलते हैं बरकत। और उस दिन आपको सिखाया था कभी भी ये नहीं बोलना कि पैसे में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि जब हम ये बात बोलते हैं तो पैसा भी एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा के पास आत्मा की ऊर्जा जाती है, और वो ऊर्जा उस ऊर्जा से टकरा करके नेगेटिव बात बोल देती है कि मेरे पास टिकता नहीं है, मेरे पास टिकता नहीं है, मेरे पास टिकता नहीं है। तो जब पैसे को भावना आ रही है कि ये मेरे लिए कह रहे हैं मैं टिकता नहीं हूँ, ये औरों को भी कह रहे हैं कि मैं नहीं टिकता इनके पास, अब तो मैं टिकता ही नहीं। वो तो इंसानों में भी ऐसे ही होता है, एक दो को कह दो कि ये तो मेरे पास टिकता ही नहीं है, और वो बात उनको पता चल जाए तो वो टिकेंगे। तो इंसान नहीं टिकता, तो पैसा भी एक ऊर्जा है। पैसा सिर्फ एक नोट नहीं होता है, एक सिक्का नहीं होता है, पैसा एक ऊर्जा, एक ताकत। बोलते ना पैसे में बहुत ताकत है, तो पैसे में केवल उल्टी ताकत ही नहीं है, पैसे में सीधी ताकत भी बहुत है, मतलब ताकत है उसके अंदर। इसके लिए कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो भी हमेशा क्या बोलना है, बहुत है। और सच में हमने ऐसा अनुभव किया जब हम बोलते हैं सेवाएं बहुत है, बहुत है, बहुत है, लोग बहुत है, बहुत है, बहुत है, हमारे पास तो साधन भी बहुत है, बहुत है, बहुत है। वो समय भी आता है जब सच में चीजें बहुत 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 होती है, और फिर टाइम नहीं होता उन भूतों के लिए, टाइम निकालने के लिए भी। इसके लिए संकल्पना, विजन कैसे बनाने हैं, शब्द कैसे बोलने हैं, योग कैसे करने हैं, श्रेष्ठ, पॉजिटिव, सकारात्मक, क्योंकि हर एक चीज के अंदर ऊर्जा है। शिव बाबा ने क्या कहा कि बात मत पूछो कि क्या क्या चीजें निकली है, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए। आज बाबा ने बोला पेट को क्या चाहिए, 1 पाव आटा,
एक पाव आटा में कितनी रोटी पकती है? 4-5 एक पाव में। पर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो रोटी मोटी वाली बनाते हैं कि वो जैन पतली पतली वाली बनाते हैं, ऐसा है। और वो पेट भर जाए पाव एक आदमी। बाबा ने कहा बस, फिर ये आके बाबा ने कहा बस, दूसरे टाइम फिर एक पाव इकट्ठा करेंगे। पाव भेजिए, दूसरा भेजिए से एक पाव में 2 टाइम भर जाएगा इसमें। खानी चाहिए। ट्राई करना चाहिए, आज की मुरली का होमवर्क करना चाहिए कि आज देखना है एक पाव आटा अपना निकालो और देखो पूरे दिन में इतना आटा मैं खा लेती हूँ क्या। दोनों टाइम खाया जाएगा। माताओं को तो अनुभव है क्योंकि उनको पता होता है ना कि कितनी क्वांटिटी में कितनी रोटी पकेगी। किलो आटा पूरा 4-5 जने पूरे दिन में। आराम दीदी ज्ञान चलने के बाद फ्रूट ज्यादा खाते हैं और ये आटा उटा कम खाते होती है। ये इनका स्टैंडर्ड हाई हो गया। 18 जनवरी का प्रोग्राम मैंने बना लिया है। 1 जनवरी से 18 जनवरी जो हमारा तपस्या मास रहने वाला है उसका सुबह सुबह ही प्लान बनाया है। उसके अंदर इस चीज को भी, ये जो बाबा ने पाव आटा और ये सब कुछ डाला है ना, इसको भी लिया जाएगा। तो 1 महीना पहले चलेंगे तब 1 महीने वाला अपना अच्छा काम कर पाएंगे ना। तो बाबा ने कहा लो भाई सभी ने राय कर ली, 1 पाव आटा। बाबा ने कहा बस, अच्छा। तो पेट पाव बचा सके, एक पाव तो बहुत है। मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज की मुरली में धारणा की बहुत खास पॉइंट्स हैं। पहला, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, ठीक है, लेकिन आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। ये नहीं सोचना कि ये मेरे पापा को खत्म कर देंगे, बस इनके पास पहुंच जाऊं फिर तो सब हो जाएगा। वो भी हमें राय देंगे, वो भी हमें मार्गदर्शन देंगे, हाँ वो हमें सेवाएं दे देंगे, वो हमें तरीके दे देंगे, सारे टूल्स दे देंगे, लेकिन पाप का नाश तो फिर भी कौन करेगा? शिव बाबा ही करेगा। लेकिन आपस में भी बहुत बहुत क्या बनना है? प्यारे बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। संगठन संगठन संगठन, यह है संगठन। तो एक एक लकड़ी को कैसा होना पड़ेगा? मजबूत। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो हम एक हैं और बाहर से हम अलग अलग है, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे आजकल सब लोग बोलते हैं कि दीदी आप हमसे सेवा की बातें शेयर क्यों नहीं करते, कहाँ क्या हो रहा है। हमारा भी मन करता है सुनने का, हमें खुशी होती है। और मैं आपको सच्ची अपने मन की बात बताऊं, उसके पीछे एक कारण आज ये भी है, क्योंकि मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी उम्र से बड़ों को ये बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि हमारा संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। कहीं पर कोई ईंट है जो ढीली है, जो बात यहाँ होती है वो बात कोई और तरीके से कहाँ तक पहुंच जाती है, और फिर वो मेरा उमंग गुस्सा कम कर देती है सेवाओं में। और जो सेवा की सफलता मैं चाहती हूँ कि सेवा की सफलता यहाँ हो, वो सेवा की सफलता होती नहीं है, क्योंकि उससे पहले कुछ और हो जाता है। तो बाबा के ही काम के लिए, बाबा के ही परिवार से बाबा की बातें छुपाई जा रही है। और जिस दिन मेरे को ये पता चल गया कि एक एक ईंट
यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन एक एक हिंट जिस दिन बिल्कुल मजबूत हो गई, उस दिन जैसे पहले सब चीजें कहाँ शेयर की जाती थी, मेरा परिवार और कौन सा यही तो है, तो वैसे ही होगा सब कुछ। लेकिन अभी सिर्फ यही कारण है, इसके लिए ये अलग अलग कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये मिल करके बहुत कुछ कर सकती है। और हम किसी और संगठन का तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु जिस संगठन में बाबा ने मेरे को लाया है वहां पर मैं 4 चांद लगा सकता हूँ। आपस कितना अच्छा हुआ दीदी, 1 मिनट में लाइट का प्रॉब्लम 22 22 नई आत्माएं कल पहुंची थी, 22 अच्छा हो गया सब। आपस में संगठित मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। और आज प्यारे बाबा का वरदान है, जो पॉइंट यहाँ पर भी लिखी है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को वह सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर पड़ जाता। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ संकल्प लो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा ने कहा लक्ष्य के प्रमाण क्या होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण होने चाहिए तो क्या बन जाएंगे हम, बाप समान बन जाएंगे। बाप समान इसके सामने है, स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना, मुझे कहा गया है, मुझे मिला ये चांस, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा भाग्य ही ये है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य। अव्यक्त इशारे, अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ, फिर परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की समृद्धि में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां सेकंड से भी कम समय में लगा लो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो अभी परम धाम, अव्यक्त और फिर आओ सेवा के अंदर। तो बाबा ने कहा फिर क्या बन जाएंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे, समृद्धि स्वरूप बनेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे हम, पास विद ऑनर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैच करो, तन मन धन से सेवा करो, इसकी पॉइंट कहां पर है, तन मन धन से सेवा करो तो क्या होगा, 21 जन्मों का सौभाग्य मिलेगा। सर्विस में अनबनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सर्विस में अनबनी नहीं होगी तो एकता से ही सफलता हो जाएगी। राय मिलकर के करेंगे तो राय मिलकर के करेंगे तो क्या होगा, सफल होंगे, हमारे जो कार्य हैं वो सफल होंगे। हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, पहले पहल करो, बाबा फिर सहयोगी बनेगा। सेवा का सबूत दो, सेवा का सबूत दो मतलब कर्म से ही हमारी पहचान बनती है, मतलब सेवा का क्या देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। आगे क्या है, घर में खिटपिट नहीं, मुरली में है खिटखिट, घर में खिटखिट नहीं, तो फिर क्या होगा, योग शक्ति घर के प्रेम से बढ़ती है। क्योंकि आज के सामने बाबा के जो बच्चे ना वो है, जैसे अभी पीछे ब्रिजमोहन भाई जी ने शरीर छोड़ा, तो ये वो आत्माएं थी यज्ञ में पहले जिन्होंने अपने घर को सेंटर बनाया। पहले बाहर से नहीं मिलते थे, ना कोई अपनी जमीनें देते थे, ना बहनें खरीदती थी, पहले घर ही सेंटर बन जाते थे। इसलिए बाबा ने कहा कि जिनके घर सेंटर बनते हैं उनको खिटखिट बिल्कुल नहीं करनी, इसी से आपकी योग शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और इसके बाद क्या, मुझे याद करो, विकर्म विनाश करने का एकमात्र उपाय यही है, मददगार बनो, तो संगठन शक्ति से सेवा में तीव्रता आएगी। समृद्धि में रहकर सेवा करेंगे तो क्या होगा, पास विद ऑनर बनने की यही कुंजी है। और लक्ष्य और लक्ष्य में बैलेंस होगा तो बाप समान बनने की
कला आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान कम से कम जिसका 21 बारी लिखत में अभ्यास करना है। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अंजुमन